Hello everyone, my name is Jatin and today we are solving DPP third of basic mathematics. Okay, guys, इस वाली DPP में टोटली इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन है. ओके, ओनली इंटीग्रेशन पार्ट. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें इंटीग्रल करना है और उसमें भी 10-12 पार्ट्स हैं. उसको देखते हैं. तो पहला पार्ट है x टू पावर 15. We all know the integration of x to the power n with respect to dx with respect to x is equal to पावर में एक इंक्रीमेंट आ जाता है, एक्स एन प्लस वन हो जाता है और एन प्लस वन से ही डिवाइड हो जाता है प्लस सी. यही होता है. तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स की पावर 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस सी हो जाना चाहिए. ये मेरा आंसर. ठीक है, इसी तो आगे बढ़ते हैं. सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एक्स की पावर -3/2. तो वही है, एक्स की पावर एन वाला रूल लगेगा. तो एक्स की पावर माइनस का 3/2 प्लस वन करेंगे एंड डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस वन करेंगे. ओके, और प्लस सी करेंगे. तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई माइनस का 2/3 प्लस. ये मेरा आंसर हो गया. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम थर्ड. 3x की पावर -7 प्लस एक्स की पावर -1. देखो, हमने पहले ही बता दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का जब भी इंटीग्रेशन होता है, मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ इसको डिटेल में ना. तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अलग से करेंगे और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स अलग से करेंगे. यही होता है, ऐसे करना होता है. तो अगर मैं पहले पार्ट का करूं तो 3 तो वही आ जाएगा और एक्स की पावर -7 की जगह एक्स की पावर -6 डिवाइडेड बाई -6 हो जाएगा. ठीक है, प्लस वन करेंगे, -7 में प्लस वन करेंगे और प्लस का एक्स की पावर -1 को जब भी मैं करूंगा तो एक्स की पावर -1 1/x है. और मैंने आपको एक रूल बताया था कि इंटीग्रेशन में n विल बी नॉट इक्वल टू -1 बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x होता है. ठीक है, इसको ध्यान रखना है. इसको एक्स की पावर 0 मत कर देना. ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है. तो 1/x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x होता है. तो मैंने ln ऑफ x कर दिया प्लस सी आएगा, है ना. तो 3 से -6 कैंसिल होगा, -2 बचेगा. तो इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस का हाफ एक्स की पावर -6 प्लस ln ऑफ x प्लस सी. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो एक्स की पावर -1 वाला था, है ना. उसको याद रखना. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 4. अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो पहला तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली इसको स्क्वायर कर दें. तो ये x हो जाएगा मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1/√x. यानी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है. ठीक है, और इस पूरे का मेरे को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dx. ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1/x प्लस 2. इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dx. तो x का क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है 1. ठीक है, 1/x का होता है ln ऑफ x और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का वो 0 है तो 2x हो गया. सॉरी, यहाँ पे x² 2 हो गया. मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया. ये हो गया x² 2 प्लस. तो ये मेरा आंसर होना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ है x प्लस 1/x का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x. तो x का तो होता है x² 2 और 1/x का होता है ln ऑफ x और प्लस सी आएगा. तो सिमिलर सी थे अब तक तो जितनी भी कराए. आगे बढ़ते हैं. a/x² प्लस b/x. यहाँ पे a और b कांस्टेंट है. तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ a/x² विद रेस्पेक्ट टू dx करूंगा अलग से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/x विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा अलग से. a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और इसको मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ dx. ठीक है, p कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसको मैं 1/x इंटू dx लिख सकता हूँ. तो इसका तो ln ऑफ x होता है तो p इंटू ln ऑफ x हो गया. ठीक है, और x की पावर -2 का क्या हो जाएगा? a x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 होगा. तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस का a/x प्लस b इंटू ln ऑफ x प्लस c. ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. आगे बढ़ते हैं. cosec ऑफ 3t इंटू cot ऑफ 3t. और यहाँ पे हिंट दे रखी है मेरे को कि u इक्वल टू 3t मान लो. तो मेरे को पता है कि अगर मैं u इक्वल टू 3t मानूंगा तो du इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू dt होना चाहिए और dt विल भी इक्वल टू क्या होगा? 1/3 इंटू du होना चाहिए. राइट. तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो ये हो गया मेरा 1/3 इंटू कॉसेक ऑफ u
इंटू कॉट ऑफ यू इंटू डी टी डी यू, सॉरी। तो अब मेरे को पता है क्योंकि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक ऑफ यू, या फिर मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स करूंगा तो मेरे पास माइनस का क्या आना चाहिए, कॉसेक ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 माइनस साइन एंड कॉसेक ऑफ यू, राइट, प्लस सी। अब यू की जगह मैं रख दूंगा 3t, तो माइनस का 1/3 कॉसेक ऑफ 3t प्लस सी। एक तरीका तो ये हो गया, ओके। और दूसरा तरीका ये हो गया, जब भी मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स कर रहा हूं, मान लो, अच्छा ठीक है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कुछ भी दे रखा होगा तो उसका जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली इसको यूज में ले सकता था। अब है एट पार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक आपको रूल वो समझाया था कि अगर एफ ऑफ समथिंग जी ऑफ एक्स कुछ बन रहा हो तो अंदर वाले फंक्शन से कुछ ऐसा पार्ट निकालेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं 5 - 3x स्क्वायर को इक्वल टू मान लू यू के, तो माइनस का 6x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू होगा डी यू के। लेकिन मेरे पास 6x अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 7x अवेलेबल है। तो मैं x इंटू डी एक्स को मान लेता हूँ माइनस का 1/6 इंटू डी, राइट, मान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 7 तो वही रहेगा, x इंटू डी एक्स की जगह माइनस का 1/6 डी यू कर दूंगा तो माइनस का ये आ गया। ठीक है, इंटू में 1/u² हो गया इंटू डी यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 7/6 तो कांस्टेंट है, 1/u² का क्या होगा, माइनस का 1/u होगा। तो माइनस का 1/u आ गया प्लस सी आ गया। तो मेरा आंसर हो गया माइनस का 7/6u, सॉरी प्लस का 7/6u प्लस सी। नाउ आई नो दैट u इक्वल टू 5 - 3x² है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7/6 5 - 3x² प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th पार्ट है, ये डायरेक्टली मेरा वही पार्ट बन रहा है, एक्स की पावर एन वाला इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, जो कि होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो 4x³ का अगर मैं करूंगा तो एक्स की पावर 4 डिवाइडेड 4 होगा, माइनस का 3x² का x³ बाई 3 होगा, प्लस 2x का x² बाई 2 होगा, और -1 का x होगा, प्लस सी आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरा आंसर आया एक्स की पावर 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब तक हम सारे एग्जांपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 1/5 प्लस 1/x की पावर 1/4। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dx। तो पावर को एक ऐड करूंगा तो एक्स की पावर 6/5 हो जाएगा, और 6/5 के मैं डिवीजन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब एक्स की पावर -1/4 है। अगर मैं 1/4 में +1 करूंगा तो ये 3/4 हो जाएगा प्लस का, और डिवाइडेड बाई 3/4 कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आया एक्स की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4। ओके, प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 5/6 एक्स की पावर 6/5। ओके, प्लस 4/3 और एक्स की पावर 3/4 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो 10th हो गया। 11th देखते हैं। cosec स्क्वायर एक्स तो मेरे को डायरेक्ट पता है किसका होता है, कॉट एक्स का होता है, माइनस के कॉट एक्स का हो जाएगा, क्योंकि सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, जब मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, dy dx की बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर इसका इनवर्स करूंगा तो कॉट एक्स आ जाएगा माइनस का। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। x² cos 3x², तो यहाँ पे मैं 3x³ को u मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसका वो करूंगा डिफरेंशिएशन, तो 9x² इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू होगा, राइट। अब मेरे पास x² dx का फॉर्म अवेलेबल है, तो x² dx को मैंने मान लिया 1/9 इंटू डी यू। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, तो ये 1/9 cos ऑफ u इंटू डी यू हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1/9 बाहर आ गया, cos u का क्या होगा, साइन यू प्लस सी। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/9 साइन
3x² प्लस यू, सॉरी प्लस सी, कॉन्स्टेंट है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आना है। देखो जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है इसका, वो आपको आगे काम आने वाला है, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद देखूंगा। अभी हम आगे चलते हैं डायरेक्ट फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स की पावर माइनस हाफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे पास आ गया एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन, और मैं लिमिट लगा दी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, एक्स की पावर प्लस हाफ और माइनस का 2। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया, आ गया। मैंने लिमिट लगा दी 0 टू इंफिनिटी, तो मेरे पास आंसर आ गया इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि कैसे आया चलो मैं बताता हूँ। माइनस का 2 एक्स की पावर माइनस हाफ में पहले मैंने एक्स इक्वल टू इंफिनिटी रखा, फिर माइनस लगाया, फिर वापस से माइनस का 2 एक्स की पावर माइनस हाफ में एक्स इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट को अलग अलग करके मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, तो यहाँ से तो इंफिनिटी आया मेरे पास, सॉरी माइनस का इंफिनिटी आया, है ना। माइनस का इन्फिनिटी आया और माइनस ये 0 आया, तो माइनस का इन्फिनिटी माइनस 0 तो माइनस माइनस इन्फिनिटी होगा। तो मेरा आंसर हो गया माइनस का इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स को मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है और लिमिट लगानी 0 टू पाई बाई 2। तो साइन एक्स का जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, मेरे को लिमिट लगानी 0 टू पाई बाई 2। तो ये होगा मेरा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन के साथ। ठीक है, और लिमिट लगा दी मैंने 0 टू पाई बाई 2। तो पहले मैं क्या करूंगा, माइनस का कॉस ऑफ पाई बाई 2 रख दूंगा, माइनस साइन माइनस का कॉस ऑफ 0 रख दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा, इसका 0 हो गया, माइनस और माइनस का 1 हो गया, तो आंसर आ गया मेरे पास प्लस का 1। प्लस 1 मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, cos ऑफ x पे रखना है। तो cos ऑफ x का इंटीग्रेशन करने में sin x आता है, लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस जीरो का साइन 0 आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। राइट, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, cos ऑफ x का अगर मैं करूंगा तो माइनस का साइन ऑफ x आएगा। ठीक है, लिमिट लगाई, सॉरी cos ऑफ x का प्लस ऑफ साइन x आएगा। तो माइनस का पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पे लिमिट रखनी है, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस का साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 तो 1 होता है, माइनस और माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा करना है, तो थीटा तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी 1 के, अगर मैं 1 इंटू डी एक्स करूंगा इंटीग्रेशन, तो मेरे पास एक्स आएगा। तो ऐसे अगर मैं 1 इंटू डी थीटा करूंगा तो मेरे पास थीटा आना चाहिए। तो हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया और थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह मैं लिमिट लगा दूंगा माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2। तो आंसर आ गया हाफ माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस का पाई। ठीक है, तो आंसर आ गया हाफ माइनस का पाई बाई 2 प्लस का पाई। तो यहाँ पे आ गया मेरा फाइनल आंसर पाई बाई 2 इंटू हाफ, तो पाई बाई 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर प्लस वन का मेरे को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो पहले मैं आर प्लस वन का अगर करूंगा तो आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर आएगा। राइट, और अब मैं लिमिट लगा दूंगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, और मैं वैल्यू को पुट करूंगा, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1, माइनस साइन आएगा, और मैं वापस से वैल्यू पुट करूंगा, दैट √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 माइनस 1 आएगा। राइट, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, प्लस 2 √3 आएगा। राइट, अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, प्लस √3 प्लस 1 है ही है मेरे पास, माइनस साइन के साथ। √3 का 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का 2 √3 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, प्लस √3 माइनस 1 है अवेलेबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 प्लस 1। यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस आया 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और माइनस का √3 प्लस का 1 आएगा, मैं पूरे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो √3 से माइनस √3 कैंसिल आउट। ओके, और इस वाले पोर्शन से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो गया 2 प्लस √3 प्लस 1 माइनस का 2
प्लस √3 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा 2√3 + 2, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, हाफ तो बाहर ही आ गया, e की पावर 2x का e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। मैंने अभी भी बताया था कि जब भी मैं इंटीग्रेशन ऑफ f बाई x कर रहा हूँ, उसका आंसर अगर g ऑफ x आ रहा है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax करूंगा, यहाँ पे a कॉन्स्टेंट, तो वो g ऑफ ax डिवाइडेड बाई a आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब मेरे को लिमिट, सॉरी प्लस c नहीं आएगा, मेरे को लिमिट रखनी है, इंडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट है। तो मैं 0 to 1 मैंने पुट किया, तो हाफ तो हाफ ही आ गया, और ये e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये हो गया हाफ e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का हाफ, तो ये हो गया e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 1/4, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉरी अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया, तो हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो हमने छोड़े थे स्टार्टिंग में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है GMM डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आपके पास आएगा, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें आएगा, है ना। तो GMM तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे, तो मेरा फाइनल इंटीग्रेशन क्या हुआ, r टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1/x² टू dx। ओके, तो x की पावर -2 का जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, मेरे पास क्या आएगा, x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो GMM तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस का 1/x आएगा, r टू इन्फिनिटी मैंने वैल्यू रखनी है, तो GMM माइनस का 1/इंफिनिटी माइनस माइनस का 1/r, तो ये तो हो गया 0। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो ये 1/r प्लस 1/r हो गया, तो GMM डिवाइडेड बाई r मेरा आंसर हो गया फाइनल। आगे बढ़ते हैं, माइनस का k Q1 K2 सेम क्वेश्चन है, माइनस का k Q1 Q2 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, R1 से R2 का मैंने 1/x² dx किया, तो मेरे पास माइनस का k Q1 Q2 जो कांस्टेंट वैल्यू वो तो बाहर ही रहेगी, ये माइनस का 1/x देगा, और R2 R1 मैंने कर दिया, तो माइनस का k Q1 Q2 आ गया, और ये माइनस का R1 प्लस का 1/R2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो k Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2 मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम वी विद रेस्पेक्ट टू डी वी करना है, तो एम तो कांस्टेंट है, वी का अगर मैं करूंगा तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और फिर मैंने यू वी वैल्यू रखनी है, तो ये मेरा आंसर आ गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो m/2 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, आंसर बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पहले ही बता रहा हूँ कि एवरेज ऑफ किसी फंक्शन का अगर मेरे को निकालना है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट लिमिट x1 टू x2 के बीच अगर मेरे को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू dx, मैंने इंटीग्रेट करके उसको डिवाइड कर देंगे, ये होता है, ठीक है। तो अब मेरे को एवरेज ऑफ वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मैंने क्या किया, लिमिट रख दी टाइम t इक्वल टू 0 to 1, और 2t+3 का मैंने इंटीग्रेशन किया dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने dt लिख दिया 0 to 1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा 2t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3t आएगा, और लिमिट लगाऊंगा मैं 0 to 1, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 0 आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 पुट करूंगा तो 1+3 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेरे को डेफिनेट इंटीग्रल करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x² मेरे पास कोई फंक्शन है, वैसे इसका कर्व बता देता हूँ, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, मतलब टच होके जाता है, सॉरी, इस तरीके से जीरो को टच होके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मेरे को 0 to b में इसकी रेंज निकालना है, तो 0 तो यहाँ होगा, b में मान लेते हैं कुछ भी यहाँ होगा, तो मेरे को ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रेस्पेक्ट टू dx 0 to b, ठीक है। या फिर b को ऐसा करो, कुछ वैल्यू मान लो, या चलो b रख लो, तो 3 हो गया, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ बाई 3, और लिमिट लगाई मैंने 0 to b, ये हटा दो, ये कुछ भी नहीं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया b³ माइनस 0,
तो आंसर हो गया बी क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर मैं बी की जगह 2 रख देता तो मेरा आंसर 8 हो जाता, 8 यूनिट। ठीक है, या कुछ भी वैल्यू रख देता। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो पहले बताऊं कि कॉस ये होता है, कॉस एक्स का कर्व क्या होता है? कॉस एक्स का कर्व होता है ये, इस तरीके से। तो जब भी अगर मैं कॉस को कॉस स्क्वायर कर दूंगा तो जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसकी थोड़ी सी वैल्यू में भी चेंज आएगा, तो ये कुछ तरह इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, और ओनली 0 टू पाई, तो 0 यहाँ होगा, ये पाई बाई 2 होता है, तो पाई, तो मेरे को इतना एरिया फाइंड आउट करना। अगर मैं बात करता कि मैं वो कॉस एक्स का निकालना था, कॉस एक्स का निकालना था, वो डेफिनेटली 0 आता। कैसे वो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि आप एरिया देखो, जैसे देखो ये इस तरीके से होता, ये पाई बाई 2 यहाँ होता, ये 0 से स्टार्ट होता और ये पाई होता, तो ये जितना पॉजिटिव पार्ट होता उतना ही नेगेटिव पार्ट होता, तो एरिया क्या हो जाता, नेट एरिया 0 हो जाता। लेकिन कॉस स्क्वायर है तो ये जो नेगेटिव पार्ट था वो भी पॉजिटिव हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट एरिया इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और 0 टू पाई। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास वो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, दैट कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था, ये होता है, सॉरी थीटा, मैं इसको एक्स मान लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि cos ऑफ 2x विल बी इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स की जगह, साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना तो मेरे को आता है ना, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई नो दैट cos ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का मेरे को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx एंड माय लिमिट इज 0 टू पाई। ठीक है, तो आई नो दैट cos ऑफ u का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ u। ठीक है, तो cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2u डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वही एफ ऑफ एक्स फंक्शन वाला। तो साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऑलरेडी एक 2 है वहां पे, तो 4 हो जाएगा, और 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन करने पे x बाई 2 आएगा। अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा डायरेक्ट 0 टू पाई। ठीक है, तो 0 टू पाई जब मैंने पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, साइन ऑफ 1 बाई 4 को बाहर निकाल लिया, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस का 1 बाई 4 साइन ऑफ 0 माइनस का 0 बाई 2। तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, ये भी पोर्शन 0 हो गया। साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो आंसर मेरा आ गया पाई बाई 2। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। एक और बात करूं कि मैं cos ऑफ x का बताता, cos ऑफ x dx का मैं करूंगा 0 टू पाई, तो cos ऑफ x का क्या होता है, साइन ऑफ x होता है। ठीक है, साइन ऑफ x होता है, तो साइन ऑफ x का जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा 0 टू पाई, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन ऑफ 0, सॉरी साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। तो इसका साइन ऑफ पाई की वैल्यू तो 0 ही होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 है। ये मैं बता रहा था कि यहाँ से एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दैट v ऑफ t इज इक्वल टू, वो गिवन है 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, और मेरे को बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इंटरवल 1 अपॉन 1 टू 4। ठीक है, हमें गिवन है दैट वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। लाइक v इज इक्वल टू क्या होता है, d ऑफ x डिवाइडेड बाई dt। अगर मैं x को डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, x भी मान लेते हैं, x भी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो x अगर, तो मेरे को पता चला कि x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt होना चाहिए। तो मेरे को x निकालना है इन द टाइम इंटरवल ऑफ 1 टू 4, सॉरी 1 टू 4। और तो मैंने क्या किया, v ऑफ t का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा आंसर आ गया 4 ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 12t, और मैं लिमिट रख दी 1 टू 4। तो मेरा आंसर आया 4 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 12 इंटू 4 माइनस का 4 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का 12 इंटू 1। तो इसको जब मैं पूरे को सिंप्लीफाई कर लूंगा, देन आई विल गेट माई आंसर
तो 4/3 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। ठीक है, एक माइनस आया 12 हो जा कितना होता है 48 माइनस का 4/3 आया। ओके, और प्लस का 12 आया। तो यहाँ से जब मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा देन आई विल गेट माई आंसर दैट विल बी इक्वल टू 44 माइनस 48 प्लस 12। सो वेट अ मिनट, मे बी सॉरी 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 21 आएगा ना वो। तो 21 इंटू 4 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 21 इंटू 4 करेंगे तो 84 आना चाहिए। तो 84 में से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा या 96 में से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो मेरा 48 आंसर आना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 48 मीटर, दैट इज माई आंसर। सो इसी के साथ हमारी जो डीपीपी थर्ड है वो भी कंप्लीट होती है। नाउ वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर शीट जो मैंने बनवाई है उसमें 25 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आपका जल्दी आ जाएगा। जैसे आपका ये बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर और सारी डीपीपी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप चैप्टर शीट को सॉल्व करना, जिससे आपका पूरा चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आगे आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर का बेसिक जो है मैं उतना सिखाऊंगा। वेक्टर को समथिंग 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। एक होगा बेसिक लेक्चर, एक में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे और एक में जो भी बची हुई चीजें होंगी बची हुई उसको खत्म करेंगे। इसकी भी हम डीपीपी देंगे और चैप्टर शीट देंगे। तो गाइस फॉलो अस एंड सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको हेल्प मिले। जितनी भी आपको डीपीपी प्रोवाइड हो रही है और उससे रिलेटेड जितने भी चैनल से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे।